बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है दैट इज फार्मूला फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। फार्मूला फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन, इस पे बात करेंगे। एज इंडिकेटेड बाय द फाइनल रिजल्ट्स नोटेड अबव, जो कल के लेक्चर में फाइनल रिजल्ट जो इंडिकेट हुआ था, we can estimate money oblique credit creation by the commercial banks। तो हम estimate कर सकते हैं money या credit creation जिसको आप कहेंगे by the commercial banks using the following formula। following formula को हम उसका सहारा लेकर हम ये निकाल सकते हैं, कह सकते हैं money or credit creation by commercial banks। money oblique credit creation by the commercial banks is equal to 1 divided by or multiply by cash reserves। 1 I, it is I divided by or multiply by cash reserves। Here or refers to reserve requirement of the commercial banks। और जो है इसके माने हैं to refers to reserve requirement of the commercial banks as a percentage of their demand deposits। Now, money multiplier oblique credit creation using the above formula for the estimation of money। जब हम ऊपर वाली फार्मूला को एस्टिमेट करते हैं मनी या क्रेडिट क्रिएशन के लिए, we can derive the following equation। तो हम डिराइव कर सकते हैं जो फॉलोइंग इक्वेशन है जो इंडिकेट करती है मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। दैट इज के इज इक्वल टू 1 by or। हियर के मीन्स क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड और के माने हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स of the commercial banks। I will repeat it. It is K is equal to 1 by or. It is here K means credit multiplier, or के माने reserve requirement as a percentage of demand deposits of the commercial banks। Thus, if reserve requirement is 10% of the deposits, the credit multiplier is 1 divided by 10% is equal to 10, implying that the commercial banks can create credit। तो commercial banks जो हैं they can create credit maximum 10 times of their additional cash reserves। तो वो 10 times कर सकते हैं जो उनके पास additional cash reserve है। cash reserves, reserve requirement of the commercial banks, reserve requirement of the commercial banks or means reserve requirement। There is no standard set of rules relating to or of the commercial banks। कोई ऐसा रूल नहीं है, सेट नहीं किया गया है relating to or means reserve requirement of the commercial banks। In countries like Canada and UK, it is decided and determined by the commercial banks। UK means United Kingdom और कनाडा जैसे ममालिक जो हैं वहां डिसाइड किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है, मुकर्रर किया जाता है बाय द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक देमसेल्व्स खुद ही करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। जो उनके पास एक्सपीरियंस होती है हिस्टोरिकल, तो उसको लेकर वो डिसाइड करते हैं और डिटरमाइन करते हैं रूल्स। इन इंडिया एंड यूएसए, जहां तक हिंदुस्तान और यूएसए का ताल्लुक है, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक्स ये ऑफ द कंट्री। ये मुल्क का सेंट्रल बैंक है, वो डिसाइड करता है। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो जहां तक यूएसए का ताल्लुक है वहां फेडरल बैंक है
और जहां तक हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक का ताल्लुक है, यहां तो और भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज पॉपुलरली नोन एज CRR। इसको ये CRR के नाम से जाना जाता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। आई रिपीट, इट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इसको CRR के नाम से जाना जाता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। थैंक यू।